नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पहली बड़ी खबर में जानेंगे, एक देश एक चुनाव का बिल लोकसभा में पेश होते ही मचा हंगामा। जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त हंगामा किया है। जी हां दोस्तों, ताजा अपडेट आ रही है, सीधे संसद से जानेंगे पूरी खबर। और वहीं अखिलेश यादव का बड़ा खुलासा, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी वाले राज्यसभा को भी भंग करने की मांग करेंगे। अखिलेश यादव ने ताजा खुलासा दोस्तों किया है। बात होगी यहां पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा, मोदी सरकार के पास में इस बिल को पास कराने के लिए नहीं है 2/3 बहुमत। प्रियंका गांधी ने दे दिया है भाजपाइयों को बड़ा झटका और इसके साथ ही किया है जोरदार प्रदर्शन। एक एक करके हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन बिल के विरोध में खड़े हैं और मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जोरदार विरोध करना चाहिए, इंडिया गठबंधन यहां पर विरोध में है दोस्तों, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में हैं या फिर विरोध में। दरअसल दोस्तों पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, एक देश एक चुनाव बिल यहां पर विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। विरोध में उतरा है पूरा इंडिया गठबंधन, विपक्ष ने मोर्चा खोला, कहा यह संघीय ढांचे पर हमला है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, अपडेट आ रही है सामने निकल के। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है दोस्तों। सपा और कांग्रेस के सांसदों ने जोरदार विरोध किया है और नारेबाजी की है संसद में खड़े होकर के। विधेयक के विरोध में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने यहां पर भाषण दिया और मोर्चा संभाला और जोरदार विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जो एक साथ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं करवा पाए, वो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात करते हैं। भाजपाई केवल छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं और यहां पर एक पार्टी का ही शासन चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके का बिल पेश किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों बताते चलें, एक देश एक चुनाव लागू होने से यहां पर सीधे तौर पर सत्तारूढ़ जो पार्टी होगी केंद्र में, उसको सीधे तौर पर फायदा होगा और यहां पर फिलहाल केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी लगभग समाप्त ही हो जाएंगी। वन नेशन वन इलेक्शन की क्रोनोलॉजी को दोस्तों समझिए, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लीडर, यही है भाजपा की दोस्तों असली मंशा। वो एक देश में एक ही पार्टी और एक ही नेता का शासन चाहती है दोस्तों। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग वन नेशन के समर्थन में हैं या विरोध में। इसके साथ ही बीजेपी वाले राज्यसभा को भी भंग करने की मांग करेंगे, भंग करके तुरंत चुनाव कराइए। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। इस बिल को पेश किए जाने के बाद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र के सभी सच्चे पक्षधरों से अपील है यहां पर, और लिखा कि लोकतंत्र के जो सभी पक्षधरों से अपील है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि एक देश एक चुनाव के संदर्भ में जन जागरण के लिए आपसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने यहां पर लिखा कि लोकतांत्रिक संदर्भों में एक जो शब्द है वो शब्द ही अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र बहुलता का पक्षधर होता है, एक की भावना में दूसरे के लिए स्थान नहीं होता है। एक देश एक चुनाव का फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। यह देश के संघीय ढांचे पर भी एक बड़ी चोट करेगा। इससे क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व खत्म हो जाएगा और जनता उन बड़े दिखावटी मुद्दों के मायाजाल में फंस करके रह जाएगी जिन तक उनकी पहुंच ही नहीं है। व्यवस्था को ही पलटने का षड्यंत्र है, ये समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर दोस्तों कहा है। असली मुद्दों पर चुनाव ही ना हो देश के अंदर, यही भाजपा की असली मंशा है। छोटी पार्टियों को खत्म किया जाए, तानाशाही लाई जाए और एक पार्टी का ही शासन हो, यही भाजपा की मंशा है। यह अखिलेश यादव ने खुलासा दोस्तों किया है और जबरदस्त तरीके से भाजपा को निशाने पर लिया है और यहां पर विरोध किया है वन नेशन वन इलेक्शन का। दोस्तों आप लोग भी अगर अखिलेश यादव के साथ में खड़े हैं और मानते हैं कि अखिलेश यादव भी पीडीए के जरिए भाजपा को यहां पर हराएंगे, धूल चटाएंगे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश लिखा बैग लेकर के संसद पहुंची प्रियंका गांधी।
प्रियंका गांधी आज बांग्लादेश लिखा बैग लेकर के संसद पहुंची हैं, जिस बैग में लिखा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। आपको बता दें कि कल प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर के पहुंची थी, जिसके बाद जमकर के यहां पर भाजपाई बौखला गए थे। लेकिन अब बांग्लादेश का मुद्दा भी प्रियंका गांधी ने उठाया, जिसके बाद भाजपाइयों में सन्नाटा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी इस समय संसद में नैरेटिव सेट कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को फिर से चर्चा में ला दिया है। दोस्तों, बताते चलें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ में संसद में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने जोरदार तरीके से दोस्तों यहां पर प्रदर्शन किया है और यहां पर प्रियंका गांधी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सीजीआई के पास पहुंचा मामला तो गाजियाबाद में नहीं मिली परमिशन, अब दूसरे राज्य में 3 दिन आयोजित होगी धर्म संसद। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को यहां पर यति नरसिंहानंद, जो कि नफरत फैलाने के लिए जाना जाता है, यति नरसिंहानंद के यहां पर जो धर्म संसद करने वाले थे वो टल गई है। परमिशन ना मिलने के चलते धर्म संसद का आयोजन टाला गया है। इस संबंध में यति नरसिंहानंद ने बताया कि 19, 20, 21 दिसंबर को हरिद्वार के भैरव घाट पर धर्म संसद अब आयोजित की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित होने वाली धर्म संसद के खिलाफ में याचिका दायर करने वाले पूर्व नौकरशाहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए ईमेल भेजें। सीजीआई ने यह कहा, याचिका में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिका दायर करने वाले पूर्व नौकरशाहों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीजीआई, संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ से कहा कि याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर सीजीआई राजी हुए। दोस्तों यहां पर अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ में वाईएसआर भी एक देश एक चुनाव के समर्थन में सरकार के उतर आई है। सपोर्ट में उतरी है वाईएसआर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जोरदार विरोध का ऐलान किया है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। दोस्तों, यहां पर जानकारी के लिए बताते चलें कि यह बिल तभी पास हो पाएगा जब मोदी सरकार 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएगी, जो कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक पेश किया गया, जिसके बाद में यहां पर खबर आ रही है कि एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस विधेयक को अपना समर्थन दिया है और वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट दिया है। मायावती ने भी सांसदों से इस विधेयक को समर्थन देने की बात कही है, यानी कि मायावती, जिनकी पार्टी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप भी लगता है सपा की ओर से, कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। और देख सकते हैं कि मायावती तमाम मुद्दों पर सरकार का समर्थन कर रही हैं। कांग्रेस पर मायावती हमलावर रहती हैं, लेकिन भाजपाई नीतियों का कभी भी मायावती विरोध नहीं कर पाती हैं खुले तौर पर। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि टीएमसी, आरजेडी, पीडीपी और सपा, कांग्रेस सहित कई दल यहाँ पर इस विधेयक के विरोध में मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इस समय की सभी बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।